नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स लाइव और अभी हम बैजनाथ धाम में हैं। बैजनाथ धाम सुन के आपको लगेगा कि ये झारखंड में जो स्थित बैजनाथ धाम है वही है, लेकिन हम आपको कंफर्म कर दें कि ये वो बैजनाथ धाम नहीं है। ये है कैमूर के रामगढ़ प्रखंड स्थित रामगढ़ मुख्यालय से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये बैजनाथ धाम मंदिर। और इस मंदिर की सबसे विशेषता ये है कि ये अष्टकोणीय मंदिर है। और अष्टकोणीय मंदिर इसी तरह की मंदिर हम आपको पहले इस मंदिर का दर्शन कराते हैं, इस मंदिर को दिखाते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि ये अष्टकोणीय मंदिर है। ऊपर हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे सहयोगी ऊपर दिखाएं किस तरीके से ये अष्टकोणीय बनाया गया है। आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है हो रहे हैं कंफ्यूज, या फिर पैसा बन रहा है पढ़ाई में दिक्कत, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाए द करियर पॉइंट में। यहाँ आपको आगे की शिक्षा के लिए देश भर में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पाएं बेहतर सलाह और बेहतर कॉलेज में शिक्षा। कोणीय मंदिर और ये जो सारी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी मूर्तियाँ किसी शिल्प के द्वारा नहीं बनवाई गई हैं। ये सारी की सारी मूर्तियाँ और मंदिर का स्वरूप एक खुदाई से निकला है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और सब इस मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में अगर हम बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे शिलालेख हैं और यहाँ पे जो अन्य कई मूर्तियाँ मिली हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरे पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं टूटी खंडित कई तरह की मूर्तियाँ हैं। इसमें से सबसे कुछ खास मूर्तियाँ ऐसी हैं जो कि खजुराहो स्थित सूर्य मंदिर जो कि छतरपुर में है और छतरपुर जिला के पास है, उनसे मिलती जुलती मूर्तियां हैं, जिसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि उस समय के जो शासक रहे होंगे, चंदेल वंश के जो शासक थे, उस दौरान ये मंदिर बनाई गई होगी। आपको एक ऐतिहासिक चीज़ और ये हम बता दें कि यहाँ पे लगभग जितनी मूर्तियां हैं, जैसे खजुराहो में कामुक या कामकला के दौरान की जो कृतियाँ बनाई जाती थी, उस तरीके की कृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि दिखाएं यहाँ पे उस तरीके की ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिसको कि डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होगा। लोगों का यहाँ पे ये भी मानना है कि जब भी खुदाई होती है किसी का घर बनाने के लिए या किसी तरह के निर्माण कार्य के लिए, जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उनमें से कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी या बड़ी मूर्तियों का निकलना स्वाभाविक है और निश्चित ही निकलता है। लोगों का ये भी कहना है कि इस मंदिर के प्रांगण में जहाँ अभी हम खड़े हैं, घूम रहे हैं, इनके नीचे भी मूर्तियाँ दबी हुई हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार मिश्रा है। अच्छा, क्या इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व तो होगा ही, धार्मिक क्या महत्व है? इसका धार्मिक महत्व ये है कि ये सभी मूर्तियाँ जो है अपने आप निकली हुई हैं और ये अपने आप में कला दिखाती हैं कि जो भी मूर्तियाँ हैं ये अपने आप में मतलब इतना विशेषता है। और इस मंदिर का ये विशेषता है कि जो भी मन्नत मांगते आते हैं लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये जो ज्योतिर्लिंग 12 है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है बैजनाथ, लेकिन ये गांव के कंडस्टन एरिया में हो गया है, इसके वजह से इसका विकसित विकास नहीं हो पाया है। मतलब जो उम्मीद है या पर्यटन विभाग से, बिहार सरकार से जो जी। उम्मीद है इस मंदिर को विकास में लाने की, मुख्य धारा में जोड़ने की, वो चीजें अभी तक नहीं हो पाई नहीं, हैं। वो सब अभी दबी हुई हैं। वो सब गांव समाज के वजह से ये सब इतना थोड़ा-सा हो रहा है। पूजा पाठ में भी जो अभी सावन आया। अच्छा, अभी सावन शुरू होने वाला है, जी। सावन में क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? सावन में देखिए लाखों लाख की भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जमनिया स्टेशन है, वहाँ पे गंगा जी हैं। सभी श्रद्धालु भक्त लोग जाते हैं वहाँ और सोमवार के दिन जल ढारा करते हैं यहाँ पे। हम आपको बता दें कि जमानिया वही है जिसको कि हमारे धार्मिक महत्व के तौर पे अगर देखा जाए तो जन्माद्गनी ऋषि का स्थल था, आश्रम था।
और परशुराम भगवान जो थे वो उनका वहाँ पे वो जन्मस्थली है। उसको धार्मिक महत्व ये है कि वहाँ पे गंगा किनारे का जल लेकर के फिर यहाँ पर अगर चढ़ाया जाए तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। ऐसा जी, कुछ है? एकदम है। ऐसा कुछ नहीं था, अब हमेशा है। जो लोग हर सोमवार के दिन लाखों लाख की भीड़ होती है। आप आइएगा, देखें तो यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलता है, लाइन लगता है पूरा। और जो लोग भी अच्छा, प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है उस दौरान? उस दौरान देखिए, प्रशासन को मतलब सूचना दिया जाता है, तो प्रशासन आती है। फिर मतलब कि 1 आध घंटे 2 घंटा रहती है, फिर प्रशासन चली जाती है। तो हालाँकि गाँव के लोग ही सब सँभालते हैं भक्तगण को। गाँव ही के तरफ से सबको मतलब जो सूच भी क्राउड होती है, भीड़-भाड़ होता है, ग्रामीणों के हाँ, सहयोग से ही ग्रामीणों से। उसको संतुलित किया हाँ, जाता है, उसी को पहले ग्रामीण के जनता लोग खड़े होते हैं, भीड़ को मतलब कि कंट्रोल हटाने के करने लिए, के लिए। कंट्रोल करने के लिए, पूजा-पाठ में अर्चना करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी पुजारी जी हमारे साथ फिर बने रहेंगे। इन्होंने अब धार्मिक महत्व बताया, हम आपको इसका एक ऐतिहासिक महत्व ये भी बता दें कि माना जाता है कि चंदेल वंश के चंदेल शासकों के दौरान लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से कि अभी लगभग 20 मंदिर ही बचे हुए हैं, उनमें से एक इस मंदिर को भी माना जाता है। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद भी आज तक बिहार सरकार की नज़र में यह मंदिर नहीं आया। इस मंदिर को जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, पर्यटन विभाग के द्वारा जिस तरीके से इसका विकास करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि एक काफ़ी सिमिलरिटी खजुराहो के मंदिर से इस मंदिर का है, क्योंकि उस मंदिर के पास भी नज़दीक में छतरपुर है और इस मंदिर के नज़दीक भी एक गांव है जिसको कि छतरपुरा बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटी है उस मंदिर से लेकर के, जिससे ये किंवदंती अनायास ही लोगों के मन में आती है कि संभवतः यह मंदिर उन्हीं चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें अनसुलझी हैं, अनकही हैं, जिसको कि पर्यटन विभाग के द्वारा या फिर पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर अच्छी तरीके से इस मंदिर पे रिसर्च किया जाए तो एक भारत को और खास करके बिहार को एक अमूल्य ऐतिहासिक संपदा मिलने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि ये शिलालेख है, बहुत पुराना शिला है और इस पे कुछ उकेरा गया है, जिसको कि अगर हम पढ़ें तो इसमें म, ग, ध, च, ज इस तरह से कुछ है और ये जोगी, और ये अगर हिंदी में कहा जाए तो 700 या 800 जो भी है, वो सारी इस तरह की आकृतियां हैं, लेकिन किस लिपि में है, क्या लिखा गया है, यह स्पष्ट पुरातत्व विभाग बता सकते हैं या जानकार बता सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पुरातत्व विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो या बिहार के पर्यटन विभाग हो, इस मंदिर को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, जिसको अब मलाल कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीणों में है, यहाँ के पुजारियों में है और ख़ास करके रामगढ़ के लोगों में भी इस चीज़ का मलाल है कि अगर रामगढ़ का भी इतिहास में नाम हो, पुरातत्व में नाम हो, पर्यटन में नाम हो, जिससे कि अगर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अगर वो होती हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे राजस्व के साथ-साथ लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। एक चीज़ और वो बताया जाता है कि ये सुरंग है जो कि सीधा यहाँ से लगभग इसके चारों तरफ ऐसे कुंड हैं, उनमें वहाँ निकलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सुरंग सीधे यहाँ से होते हुए मिर्ज़ापुर स्थित जो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सुरंग का रास्ता जो है, इसका एंड जो है, यहाँ से सीधा यूपी के लगभग 150-200 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर के पास विंध्याचल मंदिर है। उस मंदिर में उस मंदिर के किनारे जो गंगा जी हैं,
वहाँ पर जाकर के निकलता है इस सुरंग का अंतिम छोर। लेकिन इस तरह की ये सब चीज़ें किंवदंतियाँ हैं, इसको कहाँ तक सत्य कहा जाए या क्या कहा जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ रिसर्च का विषय है। और इसको लेकर के अगर पुरातत्व विभाग सक्रिय होता है, जानकारी लेने की अगर कोशिश की जाए, तो ऐसी कई अनमोल जो ऐतिहासिक हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है, वो लोगों के सामने आएगी। फिलहाल इतना ही। शाहाबाद टाइम्स के लिए सहयोगी सोनी के साथ मैं चंदन कुमार सिंह।